दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से प्रयागराज की धरती पर उनका आगमन होने वाला है। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण हेलो शास्त्री महाराज हेलो। जी मेजा मांडा के कुंवरपट्टी ग्राम सभा में एक बार फिर से दिव्य दरबार लगाने जा रहे हैं। हालांकि ये एक दिवसीय दिव्य दरबार होगा। अभी से बैनर पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष राजू शुक्ला जो कि गर्ग गोत्री ब्राह्मण हैं, तो वो उन्होंने एक दिव्य दरबार का आयोजन किया था, जिसमें पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री महाराज जी को बुलाया गया था। वो 2 दिवसीय दरबार था, लेकिन एक दिन ही लगने पाया था क्योंकि भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। लगभग 20,000 लोगों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें लोग आ गए थे लगभग 2 लाख। तो 20,000 और 2 लाख में दोस्तों बहुत अंतर होता है। तो इसी तरह से अब की बार फिर राजू भैया जो कि बहुत प्रसिद्ध और फेमस यानी कि लोकप्रिय आदमी हैं मेजा मांडा के, तो उन्होंने एक दिवसीय दिव्य दरबार लगाने अब की बार लगवाने का फिर से आयोजन किया है। तो वो दरबार जो है गुरुजी का लगने वाला है कुंवरपट्टी ग्राम सभा में। तो आप सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, एक बार दिव्य दरबार में जरूर आएं। और पिछले वर्ष की तरह अब की बार नहीं होगा। अब की बार व्यवस्थाएं ज़्यादा टाइट रहेंगी और ज़्यादा अधिक जगह मिलेगी आपको इस दिव्य दरबार में। तो माँ शीतला कृपा महोत्सव 2024 फिर से होने जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पिछले वर्ष हुआ क्या था कि जिस प्रांगण में दिव्य दरबार लगना था, उस प्रांगण के चारों तरफ एक दीवार खड़ी की गई थी और वो एकदम न्यू दीवार बनी थी। और उस दीवार पे इतने लोग चढ़ गए थे कि अगर सपोज करिए कि दीवार अगर गिरने पाती, ढह जाती, तो इसमें बड़ा खतरा हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन भीड़ इतनी थी, पुलिस प्रशासन भी मौन थी, क्या कर भी क्या सकती है, क्योंकि अब इतनी जनता टूट पड़ी थी और सबको दिव्य दरबार देखना था। दो दिवसीय दिव्य दरबार होने वाला था, इसी कारण से गुरुजी ने टाल के उसको एक दिन में ही खत्म कर दिया था। तो अब की बार माँ शीतला कृपा महोत्सव होने जा रहा है दोस्तों, लेकिन अब की बार बहुत अधिक जगह मिलेगी आपको, ऐसा नहीं होगा। देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से पिछले वर्ष जब दिव्य दरबार लगा था, तो गुरुजी भी कह रहे थे कि भैया सब लोग उतर जाओ, नहीं तो हम दिव्य दरबार बंद कर देंगे। लेकिन पब्लिक उनकी इतनी दीवानी है धीरेन्द्र की शास्त्री की, कौन उतरने वाला है। सब लोग यही चाहते हैं कि गुरुजी की एक झलक पा लें, गुरुजी को एक बार देख लें। हो सकता है कि गुरुजी हमको दीवार पर से ही बुला लें, और ये सत्य भी है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का जब दिव्य दरबार लगता है, तो ऐसा नहीं होता है कि जो लोग जिनका पर्चा बनता है वो उनके लोग होते हैं। वो किसी भी जगह से बुला सकते हैं, चाहे आप पंडाल के अंदर रहिए और चाहे पंडाल के बाहर रहिए, तो वो बुला सकते हैं। और आपको बता दें कि यह दरबार जो है वास्तव में एक चमत्कारी दरबार होता है। ये कहीं न कहीं से अगर कहें तो हनुमान जी की और सन्यासी बाबा की कृपा से ही ये संभव हो पाता है। नहीं, आप कल्पना करिए कि इतने लोग आ जाते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। किस तरह से व्यवस्थापक बेचारे किसी तरह से संभालते हैं, व्यवस्था करते हैं, लेकिन पब्लिक इतनी दीवानी है, इतनी पागल है बागेश्वर धाम सरकार के लिए कि वो टूट पड़ती है। तो यह दरबार दोस्तों 19 फरवरी को लगने वाला है। तो यही अब 19 फरवरी जल्दी ही आने वाला है। तो 19 फरवरी को यह दरबार लगने वाला है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, बिल्कुल सब लोग आएँ। किसी का भी पर्चा बन सकता है, किसी की भी भाग्य की रेखाएं जो हैं चमक सकती हैं। तो आप दिव्य दरबार में आएँ और यहाँ देखें किसका किसका पर्चा बनता है। पिछले वर्ष तो नेपाल से भी लोग आ गए थे मेजा मांडा में, यानी कि ये मेजा मांडा
में लगता है कुंवरपट्टी ग्राम सभा। आप पूछते हुए भी प्रयागराज से पहले आएँ तो आप मेजा आइए या मांडा आइए। मेजा मांडा में पहुंचकर आप कुंवरपट्टी ग्राम सभा किसी से भी पूछेंगे तो लोग आपको बता देंगे। बड़ी सरलता से आ सकते हैं। पिछले वर्ष तो बड़ी भगदड़ हो गई थी, लोगों को रास्ता नहीं पता था, लेकिन अब आपको हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर आप आना चाहते हैं तो सीधे प्रयागराज से आते हैं तो मेजा या मांडा के लिए आप बस आती है, ऑटो भी आती है, आप करके आ सकते हैं। वहाँ से आप कुंवरपट्टी ग्राम सभा किसी से भी पूछेंगे तो लोग बड़े आसानी से आपको बता देंगे। तो आइए, आपका स्वागत है। राजू भैया जो कि बहुत ही लोकप्रिय आदमी हैं, यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, तो उन्होंने यह आयोजन करवाया है। सन्यासी बाबा उनको आशीर्वाद दें कि इसी तरह से वो आयोजन करवाते रहें, लोगों का भला करते रहें।